नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ हूँ। विश्वरूप ओलंपियाड के दूसरे चरण की तैयारी में आपको सहयोग करने के लिए बार बार इस बात को बताना पड़ता है कि भारत के संविधान को बहुत प्रकार के चित्रों से सजाया गया है और वो जो चित्र हैं वो इस प्रकार के हैं कि उनका एसेंस समझना बहुत जरूरी है। हम सबके ध्यान में आता है, रोज सरकारी नौकरियों की एप्लीकेशंस निकलती हैं, भरी जाती हैं, पास हो जाती हैं। क्या ये सरकारी नौकरियों का चलन अंग्रेजों के समय से हुआ या और भी कोई कालखंड था जहां से शुरू हुआ, या जब से पृथ्वी का जन्म हुआ, मानव देव इनका यहाँ पे सृजन हुआ, तब से ही ये प्रकृति है क्या? तो ध्यान में आता है कि जब से प्रकृति है तब से ही है। तो कहीं वायु है, कहीं जल है, कहीं अग्नि है, कहीं विश्वकर्मा है, कहीं कुबेर है, तो कहीं लक्ष्मी है, तो कहीं सरस्वती है, कहीं दुर्गा है। ये सब किसी न किसी के प्रतीक है। कोई विद्या का है, कोई वाणी का है, कोई सतीत्व का है, सब गुणों के आधार पे है। इन सब के काम थे। वायु का काम है सफाई करना, जल का काम है शीतलता देना, सबके काम थे। मतलब जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से ही ये जो कार्य सेवा है ये चलती आ रही है। इसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। तो जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने भी इस बात को समझने की कोशिश की कि भारत की जो प्रशासनिक सेवा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। क्या उसको किसी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, लिंग पर, भाषा पर या और किसी कारण से प्रभावित होना चाहिए, या इन सबको दूर हटाकर उनको योग्यता के आधार पर तय होना चाहिए। तो जब उन्होंने सभी के सभी भागों को चित्रों से सजा रखा है तो इस भाग पर भी चित्र की बारी आई। तो इस भाग पर उन्होंने मुगल शासक अकबर के दरबार का एक चित्र लगाया हुआ है। अब सोचने वाला समझ सकता है कि सर्विसेज, नौकरियां और अकबर का क्या संबंध, संपर्क हो सकता है? क्या उनके में तो कोई समानता दिखती नहीं है। वो तो क्रूर शासक था, वो तो ऐसा शासक था, वो तो वैसा शासक था। तो उनके बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने उनको उस भाग पर स्थान दिया। तो जब इसका विचार करते हैं तो ध्यान में आता है अकबर का मंत्रिमंडल। अकबर के मंत्रिमंडल में अकबर बीरबल की कहानियां सुनते सुनते हमारे को ये ध्यान में आता है कि आज के जो हमारे एनएसए हैं, डाभोल हैं, जो सुरक्षा सलाहकार हैं, ऐसा काम तो बीरबल करते थे। हर काम में महाराज अकबर को सलाह देते थे। टोडरमल उनके वित्त मंत्री, मान सिंह उनके रेवेन्यू मिनिस्टर, मतलब और 3-4 और तो कुल 7 लोगों का मंत्रिमंडल। लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन जब ऐसी बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि ऐसा मंत्रिमंडल तो विक्रमादित्य के दरबार में भी था। तो नवरत्न है ये तो विक्रमादित्य के दरबार में भी थे। तो थोड़ा सा ये जो बैलेंसिंग करने वाली बात है, दिमाग को और थोड़ा सा हिलाने की जरूरत है। तो ध्यान में क्या आता है, विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न की कल्पना होती थी, लेकिन उस समय जाति आधारित और धर्म के आधार पर यहाँ कुछ भी नहीं था। तो उस कालखंड में, विक्रमादित्य के कालखंड में, केवल सनातन परंपरा और उससे निकले हुए विचार पद्धतियां, जिनको हम आज जैन और बौद्ध बोलते हैं, ऐसी समाज में दिखती थी। जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर भेदभाव नहीं था।